आज मांडली जलारा ब्लॉक के अंतर्गत आयोजित इस गैर नृत्य कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे हुए स्थानीय विधायक भाई थावरचंद जी डामोर, इसी बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई रोहत, उमेश जी डामोर, सामाजिक विंग के वागड़ अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की झलक एक बार फिर देखने को मिली मांडली जलार ब्लॉक में, जहां फसली उत्सव के अवसर पर भव्य गैर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक थावरचंद डामोर सहित कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर समाज के प्रमुख नेता राजकुमार रौत ने भी उपस्थित होकर समाज को संबोधित किया और अपनी संस्कृति, शिक्षा, नशा मुक्ति और सामाजिक एकता को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। मांडली जलार ब्लॉक में आयोजित इस गैर नृत्य कार्यक्रम में दूर दूर से लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। ढोल, मांदल और नगाड़ों की गूंज के साथ पूरा पंडाल आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। गैर नृत्य केवल एक नृत्य नहीं बल्कि आदिवासी समाज की हजारों साल पुरानी परंपरा है। ये नृत्य समाज की एकता, भाईचारे और सामूहिक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक थावरचंद डामोर, राष्ट्रीय सदस्य रोहत उमेश डामोर, सामाजिक पदाधिकारी नीलेश जी, लोकसभा चुनाव से जुड़े नेता प्रकाश बंडेल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन कमेटी द्वारा कार्यक्रम को शानदार तरीके से आयोजित किया गया, जिसकी सभी अतिथियों ने सराहना की। कार्यक्रम में संबोधन देते हुए राजकुमार रौत ने सबसे पहले आयोजन कमेटी और उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया था और उन्हें खुशी है कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। राजकुमार रौत ने कहा, मैं आयोजन कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस तरह के आयोजन हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम करते हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम को सफल बनाने वाले लोगों का भी धन्यवाद किया। राजकुमार रौत ने अपने संबोधन में कहा कि गैर नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये आदिवासी समाज की पहचान है। उन्होंने कहा, यह हमारे पुरखों की संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज हैं। यही परंपराएं हमें देश और दुनिया में पहचान दिलाती हैं। उन्होंने बताया कि हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज इन परंपराओं को निभाते रहे हैं और आज भी समाज उसी मार्ग पर चल रहा है। उनके अनुसार किसी भी समाज की सबसे बड़ी धरोहर उसकी संस्कृति होती है। उन्होंने कहा, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और वही उसकी असली पहचान होती है। अगर संस्कृति खत्म हो गई तो समाज की पहचान भी खत्म हो जाएगी। राजकुमार रौत ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें खुद इन परंपराओं को निभाना होगा। उन्होंने कहा, अगर हम खुद गैर नहीं खेलेंगे तो हमारे बच्चे भी गैर नहीं खेलेंगे और अगर आने वाली पीढ़ी ये परंपरा नहीं सीखेगी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें। उनके अनुसार संस्कृति केवल देखने की चीज नहीं बल्कि जीने की चीज है। राजकुमार रौत ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से एक खास आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग केवल दर्शक बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगली बार जब भी ऐसा कार्यक्रम हो तो केवल देखने मत आना बल्कि खुद भी गैर खेलना। उनका मानना है कि जब समाज का हर व्यक्ति इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा तभी संस्कृति मजबूत होगी। अपने संबोधन के दौरान राजकुमार रौत ने समाज की कुछ कमजोरियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करना होगा। उन्होंने समाज की 3 बड़ी कमजोरियां बताईं: फिजूल खर्ची, नशा पत्ता, शिक्षा के प्रति पर्याप्त जागरूकता की कमी। उन्होंने कहा कि इन 3 समस्याओं के कारण समाज पीछे रह जाता है। राजकुमार रौत ने कहा कि समाज में कई बार लोग बिना जरूरत के खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आय के अनुसार जीवन जीना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। उनके अनुसार अगर समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी शिक्षा और विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। राजकुमार रौत ने अपने भाषण में नशे के खिलाफ भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा समाज को कमजोर करता है और परिवारों को बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा, एक आदमी अगर नशे में आ जाए तो पूरा माहौल खराब कर देता है। उन्होंने खुशी जताई कि इस गैर कार्यक्रम में